WWE यूनिवर्स। आज की वीडियो में WWE और AEW से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आए हैं और इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिन्होंने रेसलिंग फैंस के बीच काफ़ी चर्चा शुरू कर दी है। सबसे पहले बात होगी इलर ड्रैगनोव की और WWE में उनके फ्यूचर को लेकर चल रही बड़ी खबर की। इसके बाद हम बात करेंगे रोड डॉग और AEW रिजेक्शन की, फिर आएंगे CM पंक और केविन ओवेंस की बेहद पर्सनल फ्यूड पर। क्या केविन ओवेंस CM पंक को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप अपने नाम कर सकते हैं? क्या पंक इस राइवलरी में हील टर्न कर सकते हैं? इसके अलावा WWE टिकट सेल्स को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। क्या WWE वास्तव में बाउंस बैक कर रहा है या कुछ इवेंट्स में टिकट डिमांड चिंता का विषय बनी हुई है? इसके बाद पैट मैकफी की WWE वापसी, रेसलमेनिया 41 के अटेंडेंस नंबर्स, निया जैक्स का डेंजरस होने वाला स्टेटमेंट, रिकशे और हेमन की वर्बल वॉर, ब्रॉन ब्रेकर vs ओबा फेमी और आखिर में हिरोमु टाकाहाशी के WWE डेब्यूट की चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी रेसलिंग न्यूज़ से। सबसे पहले बात करते हैं इलर ड्रैगनोव की। आज रेसलिंग कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात को लेकर है कि क्या इलर ड्रैगनोव WWE से बाहर हो चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स ने उनके WWE कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने और WWE से डिपार्चर की बात कही है, इसलिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और WWE की वेबसाइट पर उनका प्रोफाइल अलमनाई सेक्शन में दिखाई देने लगा है। अगर वो फ्री एजेंट बनते हैं तो AEW उनका सबसे ऑब्वियस पोटेंशियल डेस्टिनेशन हो सकता है। अब आते हैं रोड डॉग पर। रोड डॉग यानी ब्रायन जेम्स ने हाल ही में एक इंटरेस्टिंग क्लेम किया है कि AEW ने उन्हें रिजेक्ट किया था। दरअसल रोड डॉग ने पहले भी बताया था कि WWE से बाहर होने के बाद उन्होंने AEW में काम करने की इच्छा जताई थी, लेकिन AEW ने उन्हें हायर नहीं किया। लेकिन अब इस कहानी में एक नया एंगल सामने आया है। एक हालिया सोशल मीडिया एक्सचेंज में रोड डॉग ने दावा किया कि उन्हें AEW से इसलिए दूर किया गया क्योंकि उनके पॉलिटिकल या कॉ बिलीफ्स कंपनी के लिए प्रॉब्लम थे। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी स्टोरीज में से एक पर, CM पंक वर्सेस केविन ओवेंस। क्या ये सिर्फ स्टोरी लाइन है या इसके पीछे रियल लाइफ टेंशन भी है? इस फ्यूड को बाकी WWE राइवलरीज से अलग बनाता है दोनों रेसलर्स का पुराना हिस्ट्री। केविन ओवेंस और CM पंक एक दूसरे को इंडिपेंडेंट रेसलिंग के दिनों से जानते हैं और हाल के स्मैकडाउन सेगमेंट्स में दोनों ने एक दूसरे पर बेहद पर्सनल कमेंट्स किए हैं। ओवेंस ने पंक पर पुराने लॉकर रूम इश्यूज को लेकर आरोप लगाए, जबकि पंक ने ओवेंस की करियर और एटीट्यूड पर निशाना साधा। WWE ने भी इस कॉन्फ्रंटेशन को इतना पर्सनल बनाया है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल चैंपियनशिप राइवलरी जैसा नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ भी डिस्टिंक्शन जरूरी है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली हॉस्टिलिटी और बैकस्टेज की वास्तविक फीलिंग्स हमेशा एक जैसी नहीं होती। हालांकि ओवेंस ने खुद पंक के साथ लंबे समय से मौजूद एनिमोसिटी के बारे में बात की है, इसलिए इस राइवलरी में रियल हिस्ट्री जरूर मौजूद है और यही चीज़ इस मैच को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या WWE ने पहले ही बता दिया है कि CM पंक और केविन ओवेंस के चैंपियनशिप मैच में क्या होने वाला है? केविन ओवेंस ने समरस्लैम में वापसी के बाद नंबर 1 कंटेंडर पोजीशन हासिल की और अब उनका सामना अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन CM पंक से होने वाला है और इसी वजह से फैंस कई पॉसिबल आउटकम्स पर चर्चा कर रहे हैं। पहला पॉसिबिलिटी, केविन ओवेंस CM पंक को हराकर नया चैंपियन बन जाएं। दूसरा, पंक चैंपियनशिप रिटेन करें और राइवलरी को आगे बढ़ाया जाए। और तीसरा, सबसे कंट्रोवर्शियल पॉसिबिलिटी, CM पंक हील टर्न कर दें। लेकिन फिलहाल हील टर्न की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अगर WWE इस डायरेक्शन में जाता है तो पंक का कैरेक्टर अचानक पूरी तरह बदल सकता है और केविन ओवेंस को चैंपियन बनाकर WWE एक बिल्कुल नई स्टोरीलाइन शुरू कर सकता है। इसलिए मैच से पहले हर छोटा क्लू फैंस के लिए बड़ा स्पॉइलर बन रहा है। लेकिन असली आंसर रिंग में ही मिलेगा। अब बात करते हैं WWE की टिकट सेल्स की। WWE के लिए टिकट डिमांड हमेशा एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस रही है। रेसलमेनिया 41 ने 2025 में कंपनी के लिए बेहद बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे।
WWE के ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार रेसलमेनिया 41 ने 2 रातों में 124,693 फैंस अट्रैक्ट किए। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक रेसलमेनिया 42 की अटेंडेंस 2025 के रिपोर्टेड फिगर से लगभग 15% कम रही, जबकि लास वेगस स्टेडियम अथॉरिटी का फिगर इससे भी कम था। WWE के टिकट बिजनेस को सिर्फ अटेंडेंस देखकर जज करना सही नहीं है। अब बात करते हैं पैट मैकफी की। क्या पैट मैकफी WWE में वापस नहीं आएंगे? पैट मैकफी WWE के सबसे पॉपुलर क्रॉसओवर पर्सनालिटीज़ में से एक रहे हैं, लेकिन उनकी दूसरी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी काफ़ी बड़ी हैं। 2026 में एक रिपोर्ट के मुताबिक मैकफी ने WWE कमेंट्री में फुल टाइम वापसी की संभावना को लेकर काफ़ी अनसर्टनिटी दिखाई है और उनकी दूसरी कमिटमेंट्स की वजह से रेगुलर WWE रोल मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन रेसलिंग की दुनिया में नेवर शब्द इस्तेमाल करना हमेशा रिस्की होता है। अब आते हैं रेसलमेनिया 41 के अटेंडेंस नंबर्स पर। WWE ने रेसलमेनिया 41 के लिए कुल 124,693 फैंस का अटेंडेंस फिगर अनाउंस किया था, लेकिन इंडिपेंडेंट फिगर्स में अलग नंबर सामने आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्चुअल स्टेडियम अटेंडेंस का एस्टिमेट 118,641 था, जबकि WWE ने 124,693 अनाउंस किया था। तो क्या इसका मतलब WWE ने फैंस से झूठ बोला? इतनी जल्दी ऐसा कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा। रेसलिंग में अनाउंस्ड अटेंडेंस डिफरेंस ने फैंस के बीच काफ़ी डिस्कशन जरूर पैदा किया है। अब बात निया जैक्स की। निया जैक्स को WWE में उनकी फिजिकल पावर और डोमिनेंट रेसलिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। WWE खुद भी उन्हें कई बार डेंजरस ओपोनेंट के रूप में प्रेजेंट कर चुका है और यही उनकी कैरेक्टर आइडेंटिटी का बड़ा हिस्सा है। जब निया जैक्स रिंग में आती हैं, तो ऑडियंस को पता होता है कि मुकाबला सिर्फ टेक्निकल रेसलिंग पर डिपेंड नहीं करेगा। उनकी स्ट्रेंथ और साइज किसी भी ओपोनेंट के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है। यही वजह है कि निया जैक्स के खिलाफ मैच को WWE अक्सर एक मेजर फिजिकल है। अब आते हैं रिकोशे और पॉल हेमन की वर्बल बैटल पर। पॉल हेमन ने WWE रॉ पर ब्रॉन ब्रेकर और ओबरफेमी के मैच को प्रमोट करते हुए WWE के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर बात की। हेमन ने शेयरहोल्डर्स और बिजनेस साइड का रेफरेंस दिया। इसके बाद AEW स्टार रिकोशे ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि आखिर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैंस होने चाहिए, और यही एक्सचेंज रेसलिंग फैंस के लिए इंटरेस्टिंग बन गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो रेसलर्स की बात नहीं हो रही, इसका कोई बड़ा एंगल देखने को मिलता है। अब आते हैं उस मैच पर जिसे WWE फैंस फ्यूचर डिफाइनिंग एनकाउंटर की तरह देख रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ओबरफेमी। दोनों रेसलर्स को WWE की नेक्स्ट जनरेशन के बड़े पावर हाउसेस के रूप में देखा जा रहा है, और अब इनके बीच होने वाला मुकाबला सिर्फ एक नॉर्मल मैच नहीं माना जा रहा। रीसेंट रॉ कॉन्फ्रंटेशन के बाद इस मैच की हाइप और भी बढ़ गई है, और पॉल हेमन ने भी इस मुकाबले के WWE के फ्यूचर पर असर की बात की। लेकिन इस मैच को लेकर कंसर्न भी यही है कि एक्सपेक्टेशन ब्रॉन ब्रेकर की एक्सप्लोसिव स्पीड और पावर एक तरफ है, वहीं ओबरफेमी की फिजिकल डोमिनेंस दूसरी तरफ। अगर WWE इस मुकाबले को सही तरीके से बिल्ड करता है, तो ये दोनों रेसलर्स के करियर का मेजर टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर मैच को बहुत जल्दी खत्म कर दिया गया या बुकिंग कमजोर रही, तो फैंस डिसअपॉइंटेड भी हो सकते हैं। इसलिए WWE के लिए इस मैच का सही विनर चुनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि दोनों रेसलर्स को स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए। और अब आखिरी खबर, क्या हिरोमु टाकाहाशी WWE में डेब्यू करने वाले हैं? ये रेसलिंग फैंस के लिए बहुत बड़ा नाम होगा। हिरोमु टाकाहाशी जापानी रेसलिंग के सबसे रिकॉग्नाइजेबल हाई एनर्जी परफॉर्मर्स में से एक है और उनका WWE में आना एक मेजर इंटरनेशनल साइनिंग या सरप्राइज अपीयरेंस बन सकता है। लेकिन अभी इस समय WWE डेब्यू को कंफर्म फैक्ट की तरह नहीं कहना चाहिए। ऑनलाइन रेसलिंग कम्युनिटी में इस तरह की स्पेकुलेशन जरूर चल रही है। दोस्तों, आज की पूरी खबरों में आपको सबसे बड़ी न्यूज़ कौन सी लगी? इलर ड्रैगनोव का फ्यूचर, CM पंक vs केविन ओवेंस, रिकोशे vs पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर vs ओबरफेमी, या हिरोमु टाकाहाशी का संभावित WWE डेब्यू? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा अगली WWE और AEW न्यूज़ के साथ। Until then, stay tuned and keep watching wrestling.